नॉलेज शीट नंबर 265 तकनीकी। तकनीकी का उद्देश्य है मानव जाति को जानकारी देने और उसकी सुविधा के लिए प्रकृति के संसाधनों का सदुपयोग करना है। परंतु जब आध्यात्मिक और मानवीय मूल्यों की उपेक्षा होती है और उनकी ओर ध्यान नहीं दिया जाता है, तब तकनीक आराम देने की जगह भय और विनाश लाती है। हम्म, मानवीय मूल्यों मूल्यों के बिना तकनीकी प्रकृति को निर्जीव मानती है। विज्ञान प्रकृति की जीवंतता पर अंतर्दृष्टि डालता है और आध्यात्मिकता प्रकृति को सजीव बनाती है। बच्चों की दृष्टि में इस संसार में कुछ भी निर्जीव नहीं है। पशु, पेड़, सूर्य और चंद्रमा, इन सभी में जीवन है। उनमें भावनाएं हैं, उनमें संवेदनाएं हैं। परंतु एक तनावग्रस्त व अज्ञानी व्यक्ति को परंतु एक तनावग्रस्त व अज्ञानी व्यक्ति की दृष्टि में मनुष्य भी रोबोट के समान है, वस्तु है। बिना आध्यात्मिकता के तकनीकी विनाशकारी हो सकती है। अध्यात्म चेतना की तकनीक है और संपूर्ण सृष्टि चेतना का खेल व प्रदर्शन है। जय गुरुदेव। इसमें लास्ट में बहुत अच्छा लिखा है स्वामी जी। बिना हाँ, आध्यात्मिकता के तकनीकी विनाशकारी हो सकती है। अध्यात्म चेतना की तकनीक है और संपूर्ण सृष्टि चेतना का खेल व प्रदर्शन है। तो अगर चेतना का खेल और प्रदर्शन, प्ले एंड डिस्प्ले, अगर इसको समझना है तो इसके टेक्नोलॉजी को यूज करना ही पड़ेगा। मजेदार नहीं? अब प्रश्न ये उठता है कि हमारे पास टेक्नोलॉजी तो है चेतना का, स्पिरिचुअलिटी में हम कहते तो हैं कि हम हैं, तो ये संसार हमको तनाव देता है क्या? क्योंकि अगर अभी भी ये संसार हमको तनाव देता है, दे रहा है, तो फिर हम टेक्नोलॉजी को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे। पहली बात यह है, तो क्या करें? क्या करें? तो जो कर रहे हैं उसको और इंटेंसिटी के साथ करें, ध्यान को, साधना को और ज्ञान में और इंटेंसिटी के साथ जुड़े। और अगर ये संसार खेल नजर नहीं आता तो सेवा में तो झोंक देना चाहिए अपने आप। जब तक सेवा में नहीं झोंकते ना, तब तक ये जो खेल है ना, वो क्या, प्रदर्शन और खेल, ये समझ में नहीं आता। टिल द टाइम वी डोंट रियली गो, लेट्स से 1000%, ऐसा कहिए कि 1000% सेवा में, तब तक ये प्ले और डिस्प्ले बहुत इजीली समझ में आएगा नहीं। ज्ञान पढ़ पढ़ करके एक अवेयरनेस आता है, बट उस अवेयरनेस को आगे लेके जाने के लिए सेवा में जाना बहुत जरूरी है। अभी ना साइलेंस कोर्स हुआ, तो लास्ट डे खाना खा रहा था, पार्टिसिपेंट्स भी साथ बैठे थे। तो एक लड़की है, यंग लड़की है, डिवोटी, आईटी में है। उसने पूछा डिवाइन इंटरवेंशन को लेके या इसको लेके कुछ अलग बताइए ना। मैंने पहले भी शेयर किया है। वो याद है कि एक बार आश्रम में मैं वॉक करने गया, फिर कुछ लोग परेशानी में थे, उनको समाधान मिल गया।
तो ये बात समझ में आई कि ये सब एक खेल है, खेल में तुमने भी पार्टिसिपेट किया। जब मैंने पार्टिसिपेट किया खेल में तो मुझे पता नहीं था कि ये खेल क्या चल रहा है। खेलने वाले को अगले पल में क्या होने वाला है उसको पता नहीं है। फुटबॉल का भी गेम हो रहा है, क्रिकेट भी हो रहा है, किसी को नहीं पता है कि क्या अगले पल में क्या होने वाला है कि नहीं? तो नहीं पता है तो क्या हो गया, किसी को पता है तो फिर वो खेल समझ में आ जाएगा, ये ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। नहीं पता है तो भी खेल तो सकते ही। कम से कम जो समझ में आ रहा है वो तो कर ही सकते हैं ना। पर जब वो भी नहीं करते ना तो फिर ये वही बात हो गई कि घर में वाईफाई भी है, मोबाइल भी है, लैपटॉप भी है, फिर भी चाहते भी हैं कनेक्ट करना, पर सेशन को कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो अब इसके लिए आदमी क्या बोलेगा? वो वाला नॉलेज शीट याद है किसी को कि ब्लेसिंग्स वाला? 204 नंबर रेखा निकालो ना। अगर तुम अपने आशीर्वाद। हाँ अगर पढ़ो ना, वही खाली पहला वाला 2 लाइन पढ़ना ना। नॉलेज शीट नंबर 204, आशीर्वाद। अपने घर को ईश्वर का निवास बना लो और वह प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भर जाएगा। अपने शरीर को ईश्वर का वास बना लो और जीवन में शांति और आनंद होगा। ये कितना फर्स्ट पैराग्राफ। सिंपल। हाँ कितना सिंपल। हमने ये डिस्कस भी कर लिया। क्या हमने अपने घर को ईश्वर का क्या है, ईश्वर का घर को अपने क्या बना घर लो? को ईश्वर का निवास बना लो बनाया क्या और हमने? वह प्रकाश, प्रेम और समृद्धि से भर जाएगा। क्या अपने हमने शरीर बनाया क्या? वही तो बात है ना, हमने बनाया क्या? बनाने का मतलब क्या है? अरे मन में कम से कम एटीट्यूड में तो रहे। सब लोग जब याद है, जो पुराने लोग हैं, हम लोग काफी लोग पुराने हैं, याद होगा गुरुदेव को सब बार बार बोलते थे, तो बोले अपने घर को आश्रम बना लो। तो आश्रम में क्या होता है? कोई आता है तो थोड़ी ज्ञान की बातें होती हैं, थोड़ा हंसी मजाक होता है, सत्संग होता है, और खाना खाते हैं सब लोग। यही तो होता है। तो खाना तो वैसे भी खा रहे हैं हम, तो थोड़ा सत्संग हो जाए, थोड़ा ज्ञान चर्चा हो जाए, थोड़ा ध्यान हो जाए। तो अपने घर को भी अब गुरुदेव ने भी बोल तो दिया ही हमको। अगर ईश्वर का वास स्थान बनाना है तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या करना है। शरीर को ईश्वर का मंदिर मान लें तो भी चलेगा। तो टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए है, पर काल के दृष्टिखंड से भी देखेंगे ना थोड़ा, जब अगर काल समझ में आता हो तो जब जैसे पिछला 2 वर्ष जो है ना, 2 वर्ष, 1 वर्ष, 2 वर्ष, जब शनि देव कुंभ राशि में गए, तो जब भी शनि देव कुंभ राशि में जाते हैं ना, तो एस्ट्रोलॉजी और ये सब जो विषय है बहुत पॉपुलर होता है, क्योंकि लोग ना अपने आप को खोज रहे हैं, वो किसी तरह से भी जानना चाहते हैं। तो पिछले 2 वर्षों में देखिए, जब कुंभ राशि में शनि देव गए, कितना एस्ट्रोलॉजी, कितने लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सीखा, कितने लोगों ने एस्ट्रोलॉजी सिखाना शुरू किया, कितने सारे ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू हो गए। उसी तरह पिछला काफी लंबा समय ना राहु का काल था। ये भी खेल को देखने में समझ में आएगा। तो राहु जब डोमिनेट करते हैं ना, तो टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बढ़ती है, और थोड़ा अविश्वास भी आपस में लोगों का बढ़ता है। मतलब
और ये समय ना फिर बदल रहा है, बहुत तेजी से अब ये समय बदल रहा है, और अगले वर्ष से बहुत ज्यादा बदलेगा। तो पिछला 1000-1200 वर्ष जैसा कालखंड चला था, वो वैसा ही था भारत के लिए भी विशेष करके। तो फिर बदल रहा है। तो इस तरह से जब ज्योतिष के दृष्टिकोण से देखते हैं ना, जब हम ऐसे नहीं कि हमको अपने बारे में भविष्य जानना है, बल्कि ऐसे कि हम समझना चाहते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, तो ना बहुत सारा उत्तर मिलने लगता है कि अरे ये सब तो प्लान्ड ही है, फिर तो खेल ये सब। कोरोना के बाद से तो सब उल्टा पुल्टा ऐसे चल ही रहा है स्वामी जी, तभी से कुछ ऐसे लग रहा है कि कुछ ग्रहों की स्थिति कुछ एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से उल्टी चल रही है। होगा वो, चलेगा ऐसा। उसी तरह जीवन में भी तो खेल जो और प्रदर्शन ना समझ में आता है, फिर क्या होगा। और अगर सबको याद हो, गुरुदेव ने एक बार बोला था कि आजकल ना खेल भी युद्ध की तरह खेले जा रहे हैं, और युद्ध को खेलों की तरह खेला जा रहा है। तो हम जो है ना, क्या हो रहा है, खेल को युद्ध की तरह खेल रहे हैं, क्योंकि हमको वो प्रदर्शन समझ में नहीं आ रहा है कि ये ईश्वर की लीला है। इतना हमने सुना है ईश्वर की लीला, कम से कम हमारे लिए ना कोई बहुत, मतलब जो भारत वाले लोग हैं, हमारे तो संस्कार में एकदम ठूस ठूस के भर दिया जीन में, ये सब ईश्वर की लीला है, राम जी के समय, कृष्ण जी के। लेकिन फिर भी हम रावण को बहुत सीरियसली लेते हैं, और कंस को भी बहुत सीरियसली लेते हैं, साथ ही साथ दुर्योधन को भी बहुत सीरियसली लेते हैं। तो आज भी रावण है, कंस है, दुर्योधन है ही। हमको ये देखना है, वरना तो हम इसी तरफ हंसते रहेंगे। सब चीज प्लान्ड तो नहीं है, इट इज नॉट एवरीथिंग इज प्लान्ड। और जो प्लानिंग है उसका एक बहुत बड़ा सरकमफ्रेंस है। इसका हमारे शास्त्रों में ऐसे उदाहरण देते हैं कि जैसे तुम्हारे पास गाय है, और गाय के गले में तुमने रस्सी बांध के खूंटे से बांध दी है, तो गाय के पास स्वतंत्रता है जितनी देर लंबी रस्सी है उतनी दूर घूमने की। तो ये हमारा ना है रोल, कि हम रस्सी को पूरे, जितनी दूर तक हमारी रस्सी है उतनी दूर तक हम जा रहे हैं क्या, या वहीं बैठे हुए हैं। क्यों भाई, क्योंकि ये तो गौशाला है, घर थोड़ी है। हम गौशाला में बैठे हुए हैं, हम क्या करें, हम तो जानवर हैं, इसलिए हम कुछ कर ही नहीं सकते। हमको कोई खाना ला के दे देगा, तो फिर तो ऐसा नहीं होता है। हमको वो 100% फ्रीडम मिल भी जाएगी ना, तो हम कुछ बहुत ऐसा नहीं करने वाले हैं कि वो क्या हैरी पॉटर वाला छड़ी घुमा करके युद्ध बंद हो जाए, ऐसा नहीं होने वाला। जब हमको ये समझ में आ जाता है तो हम खेल को साथ में खेलते हैं, हमको जो समझ में आएगा हम वो करेंगे। आज हम महाभारत और रामायण पढ़ते हैं, इतना सारा कहानी युद्ध का है, बाप रे। कम से कम महाभारत तो युद्ध की कथाओं से भरा पड़ा है। उसको इतना सीरियसली तो नहीं लेना चाहिए। क्या करेंगे वो हमको डिसाइड करना है, कि हम भी इस खेल के एक पात्र तो हैं, तो अपनी पात्रता अच्छे से निभाएंगे, लेकिन खेल की तरह निभाएंगे। वो कैसे होगा, ज्ञान से और साधना से होगा। ऐसा। अच्छा, ये कोई बोले बहुत आसान नहीं है,
ऑफ कोर्स आसान है, इसीलिए तो ज्ञान और साधना चाहिए, इसीलिए तो गुरु मिले हैं, वरना काय को मिलते, फिर नहीं मिलते। आसान होता तो हो ही जाता। क्या बोल रही हो सोनी? जय प्रदेश। ये ये सेशन जब पढ़ रही थी तो मेरा ध्यान तो इसी पर गया, मतलब आधा से ही सुने। ये तकनीकी टेक्नोलॉजी के बारे में जो हो रहा था कि ये जूम जो ये टेक्नोलॉजी है, ये हमारी चेतना को तो जरूर ऊपर उठाया है। इस सेशन के थ्रू। जूम उठाया है, यूट्यूब उठाया है। हाँ, गुरुदेव को देख तो लेते हैं कम से कम बैठे बैठे घर में। ये टेक्नोलॉजी तो बड़ा काम का हुआ। ऑनलाइन कोर्सेस भी कर सकते हैं। हाँ, प्रोसेस। तो इस जीवन के 50-55 साल हो रहे हैं, अभी तक खेल में प्रैक्टिस इतनी हो गई है, फिर भी एक्सपर्टाइजेशन नहीं आया। तो हाँ, ऐसा ही हाँ। सोच रहे हैं ये नहीं, वो कभी होगा नहीं, क्योंकि जैसे आप सोचिए ना, सचिन तेंदुलकर या जो लोग भी क्रिकेट खेलने वाले महारथ ही रहे, पर हर गेम में तो जिनके साथ खेल रहे थे वो भी बदलते चले गए ना। अच्छा, सेम टीम के साथ भी 5 मैच होता है, अभी भी होता है, सेम प्लेयर के साथ भी फील्ड बदल जाता है, वेन्यू बदल जाता है। तो ये बदलता रहेगा, कुछ ना कुछ तो बदलेगा ही बदलेगा। और कुछ नहीं तो हमारा मूड थोड़ा ऊपर नीचे हो जाता है। तो कुछ चीजें समान रहेंगी, कुछ चीजें बदलेगी, बस खेलते रहो, क्या करेंगे। और एक दिन रिटायरमेंट, आप हम दोनों को ही रिटायरमेंट लेंगे। समझ किसके साथ खेल रहे हैं हम लोग? राहुल के तो ग्राउंड के साथ। नहीं नहीं, उनके साथ खेलने की हमारी औकात तो है नहीं। हम बस, हमको अपने परफॉर्मेंस पे ध्यान रखना है। जो सूक्ष्म शक्तियां उनके सामने तो हम कुछ भी नहीं। होता क्या है स्वामी जी, 1 घंटा ज्ञान लेते हैं हम लोग आपसे, समझो, या कुछ भी गुरु जी का सुनते हैं, 23 घंटा लड़ना है संसार में। तो ये ये स्वामी जी ने बोला है ना, सिर्फ चलते रहना है हमें, बाकी कुछ नहीं करना। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये इस तरह का नॉलेज बहुत यूजफुल होता है फिर 23 घंटों में। क्या हुआ, हिंदी एक वाला एक तुमने घंटे का पढ़ा क्या, देखा? हाँ स्वामी जी। हिंदी वाला तुमने पढ़ा क्या? हाँ हाँ। अच्छा, इसीलिए चलते रहना याद रह गया, हाँ? हाँ हाँ। आपने बोला है ना, कुछ भी हो जाए सिर्फ चलते रहना है। हाँ, वही हमारा रोल है, रुकना नहीं। फिर जो रुक जाए उस शायद उसका रोल रुकना है। अब कुछ, जैसे सचिन आया, केवल बैटिंग करने आया, फिर बॉलिंग भी किया, फील्डिंग भी किया। वो रोल ऐड कर सकते हैं, छोड़ डिलीट भी कर सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, क्या करेंगे। कोई ऑलराउंडर कहलाता है। और हर व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो डिसीजन लेना ही पड़ता है। आज सुबह ना, ये सामने ही पहाड़ी है, तो चढ़ने के लिए गए थे हम लोग, 3 लोग। 2 लोग हम लोग, एक आर्ट एक्सेल के टीचर आए हैं। एज उनकी भी कम तो नहीं ही है, 30s में तो होंगे ही। या फिर जो टीचर जिनके यहाँ हैं उनके हस्बैंड, तो एक जगह रुक गए। काफी अच्छा चढ़ान है, तो काफी हम लोगों का डिस्कशन हुआ। और डिस्कशन में यही था मेन कि
आपको कुछ ना कुछ तो डिसाइड करना ही पड़ेगा। अगर आपको लगता है पैसा कमाना आपका मेन पर्पस है तो पैसा कमाने पे ध्यान दीजिए। फिर उसका एक अपना जो रिपरकशन, जो क्या बोलेंगे उसको, फल होगा, वो फलित होगा। आप कहते हैं नहीं मेरे लिए परिवार बहुत जरूरी है, मेरी प्रायोरिटी जीवन में परिवार है, तो अगर आप प्रायोरिटी परिवार को देंगे, प्राथमिकता परिवार को देंगे, तो उसका अपना एक फल निकलेगा। और हर फल के लिए आपको तैयार ही रहना है। जैसे जो आप बोल रहे हैं ना राजू मामा, जब मैंने शुरू किया, मैंने भी एक डिसीजन तो लिया ही। तो सब चीज मेरे लिए एकदम से आसान तो नहीं हो गई ना। बहुत सारी चीजें थी, माँ थी घर में, घर था, फाइनेंसेस, सब चीज देखना पड़ा धीरे 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 धीरे। तो मैंने बोला, मैंने रिस्क लिया और मैंने डिसाइड किया कि ये चीज मेरे लिए है, क्योंकि मेरे पास एक ही जीवन है। जबकि हम मानते हैं कि पिछला जन्म भी है और आगे का जन्म, पर मैंने माना कि ये जीवन मेरे पास एक ही है। तो जो मुझे अ, उस निर्णय के कारण देखना पड़ा उस खेल में, वो तो देखना ही पड़ा। पर धीरे धीरे क्या हुआ, मैं भी इस खेल को खेलने में एक्सपर्ट हो गया, निश्चिंत हो गया। जैसे जहाँ पर अभी एडवांस कोर्स हो रहा था ना, रविवार को समाप्त हुआ, तो जो टीचर ट्रांसलेट कर रहे थे, मतलब ये डिसाइड हुआ था कि मैं यहाँ से, जहाँ अभी हूँ, यहाँ से कुछ पार्टिसिपेंट्स हैं उनके साथ यहाँ आऊँगा। मुझे पता नहीं कौन है, तो उन्होंने बोला, तो मैंने बोला हाँ मैंने सुना तो है, जाऊँगा उनके साथ। जाएंगे तो वो जितनी बार मिलता है ना, इस तरह की बातें होती है, तो बोलता है आप इतना ज़्यादा कंफर्टेबल कैसे रह सकते हैं अनिश्चितता के साथ। मैंने कुछ बोला नहीं, क्या बोलूं, अब तो जीने की आदत सी हो गई। तो अब क्या है, धीरे धीरे जब नेचर ने मेरा कन्विक्शन देख ही लिया, सपोर्ट उस समय भी मिला, आज भी मिल रहा है सारा सपोर्ट। पर जीवन में कुछ विशिष्ट समय भी आएगा। क्योंकि के खेल के साथ लगे रहिए। अब मान लीजिए कोई और रहता, या मैं ही दुखी हो जाऊं, तो ठीक है, दुखी होने वाला खेल खेल लो, वही खेल खेलो, लेकिन खेल लो। पर जो हमको लगता है ना कि हर चीज हमारे अनुसार सही होनी चाहिए, वो हमको छोड़ना पड़ेगा। जब हमारा सही होने का जो सोच है, जो मापदंड का जो सोच है ना, वो हम छोड़ते हैं, तो जीवन में खुश रहना बहुत आसान हो जाता है। स्वामी जी, अभी जो आपने बात बोली वो यही बात होगी ना, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही है। अब जो भी है, इसको जैसे समझ भी गए? हम देखें, वो तो है ही, वही है। तो जब आप दुखी रहे तो समझ लीजिए कि अब आपको दुखी रहना है, तो रही। स्वामी जी, प्रकृति ने और गुरु ने आपको कैप्टन बनाया है, तो आपको तो सब खेल हम खिलाड़ी है। और आपके पास इतने पास है कोच, हमारे पास भी है लेकिन आपके बहुत ही पास है, तो आपको जीतना ही जीतना है। यहाँ जीत खेलने में ही है राजू मामा, बस खेलने में ही जीत है। सोचिए ना, जब एक समय, आपको तो याद होगा, साउथ अफ्रीका को जब क्रिकेट में किसी भी मतलब स्पोर्ट्स में किसी में एंट्री नहीं था, आज कम से कम उसको खेलने मिल रहा है। अरे हम खेलने तो पा रहे हैं, हमको पता तो है कि हम खेल रहे हैं, भले 1 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद, 10 दिन के बाद पता चलता है कि हम तो खेल रहे थे, लेकिन पता तो चल रहा है। जिनको पता ही नहीं है, जिन्होंने ये सुना ही नहीं कि ये सब खेल है,
कितना लाइफ टफ है। पीछे मुड़ के देखते हैं तो स्वामी जी बिल्कुल लगता है खेल है, लेकिन वर्तमान में और आगे वो विषय में समझ भी नहीं आता। वो आ जाएगा धीरे धीरे, पीछे से प्रेरणा लेके आगे जीने लग जाएंगे ना। स्वामी जी, जैसे कोई हाँ गेम गेम में कोई स्ट्रांगली खेलना चाहता है, मतलब स्ट्रांग कैसे, वो तो प्रैक्टिस करके बना वो टीम, या खुद ही पर्सनल एक ही पर्टिकुलर एक के लिए बात करें तो प्रैक्टिस करके। और ये खेल में हम लोग, हमको ऐसा लग रहा है कि मतलब हम लोग क्या प्रैक्टिस करें कि साक्षी भाव का, ये चीज नहीं नहीं, वो साक्षी भाव के चक्कर में मत रहो, फिर वो हमेशा क्या नहीं, क्या हमेशा नहीं, हाँ हमेशा रह जाएगा तो हम इनलाइटेंड हो गए। हाँ, वो आएगा और जाएगा। तो फिर कभी खेल में पूरी तरह से डूब जाना है, और फिर उसके बाद जब बैठेंगे तो देखना है कि हमने अच्छे से खेला, बस इतना ही। और तो जब ये वो बार बार जब साक्षी भाव में आने लगते हैं ना, तो खेलते समय हम अपना जो भाव है ना वो खराब नहीं होने देते। ये ये एग्जाम्पल से एग्जाम्पल से क्या? क्या ठीक है। बोले तो। अ- अच्छा ठीक है, हम समझ गए। बोल रहे हैं, हम ये बोल रहे हैं कि जब साक्षी भाव में बार बार वापस लौटते हैं, बार बार मतलब हर दिन, सुबह शाम कम से कम 2 बार 3 बार, अब फिर खेल खेलने जाते हैं ना, और खेल से आके फिर साक्षी भाव में जब डूबते हैं फिर से, तो अगली बार जब खेल खेलने जाएंगे ना, तो खेल हम उतने गंभीरता से नहीं खेलेंगे, खेल को खेल की तरह खेलेंगे। नहीं तो खेल फिर बहुत गंभीर हो जाता है, जीवन मरण का प्रश्न बन जाता है, कैरियर का प्रश्न बन जाता है, ऐसे हो जाता है। आज किसी से बात हो रही थी, अपनी डिवोटी हैं। अब एक बच्चा है, हर व्यक्ति चाहता है बच्चा हमारा बहुत अच्छा करे, भारत में तो खैर बहुत ज्यादा है ये। तो बार बार ये है कि उसके लिए संपत्ति इकट्ठा कर दे, ये कर दे। मैं बोला, जब अगर ईश्वर पर, प्रकृति पर, गुरु पर भरोसा है, तो इतना ज्यादा भविष्य को लेके क्यों सोचना है? जो करना है करो ना, क्या दिक्कत है? लेकिन ये इस बात की चिंता की भविष्य सिक्योर हो जाए, तो उनको भी ये बात तो तुरंत जच गई, क्योंकि वो भी साधना में है, भक्ति में है। तो करना तो है ही, कर ही रहे हैं, लेकिन इस बात का बोझ लेके नहीं। बोझ अगर हुआ तो फिर खेल नहीं है। हम्म। भविष्य सिक्योर करने के चक्कर में स्वामी जी हम लोग खेल नहीं रहे। हाँ, और जिस भविष्य को ना हम जानते हैं, ना हम प्रिडिक्ट करने का कोई क्षमता रखते हैं कि कल जा कर के संसार में क्या होने वाला है। आपके बेटे का बेटा जब तक टीनेज में आएगा, तब तक लिटरली लोग अपने बालकनी से उड़ना सीख जाएंगे। पर हम इसको अभी भी नहीं कल्पना कर सकते। हम कल्पना भी करेंगे तो जीवन कैसा होगा हमको कभी समझ में नहीं आने वाला है। किस भविष्य के लिए हम चिंता कर रहे हैं पता नहीं। फिर हमको लगता है नहीं, जो पारंपरिक सोच विचार है भारतीय इसमें, उसके लिए सब पैसा वैसा सब रख के चले जाए। अरे पैसा रख के चले भी जाएंगे तो उसके लिए सफिशियंट होगा किसको पता है।
आज बच्चों को मोबाइल ही 1.5 लाख का चाहिए होता है। कितना पैसा रख के चले जाएंगे हम? कितना संसाधन रख देंगे हम? 1.5 लाख 2 लाख की मोबाइल, बाप रे, कभी किसी ने सोचा होगा? कल बच्चों के लिए ड्रोन जो है ना, खिलौना होगा। हर बच्चे के पास एक ड्रोन होगा, और वो ड्रोन उड़ा करके कभी ड्रोन में बैठ के चला जाएगा उड़ करके, कभी ड्रोन से कुछ, उसका दोस्त नोटबुक मंगा रहा है तो क्या पता, पता नहीं उस समय तो नोटबुक भी नहीं रहेगा। पता चला हर चीज इलेक्ट्रॉनिक हो गया। हमारे लिए कल्पना करना ही मुश्किल है। मैं तो आज भी अटका हुआ हूँ बुक को पढ़ने के लिए। यहाँ पे बच्चे बुक छोड़ करके क्या किंडल विंडल में चले गए, कब चले गए पता भी नहीं। ई बुक सब, और हम अभी भी बुक ही ढूंढ रहे हैं पढ़ने के लिए। तो जितना हो जाएगा हो जाएगा, क्या है। आज क्या बात हुई? हाँ, आज और किसी से बात हो रही थी, तो वो उनका ऐसा कहना था कि सारा साधना, ग्रुप साधना चलता है, तो जब योगा अपन साधना चलता है ना, मैं वेट करती हूँ कि कब मेडिटेशन का टाइम आएगा। अब सोचिए, हम में से कितने, किसने सोचा था कि कल चल करके आगे भविष्य में अपने हम ध्यान करने के लिए ऐसे तड़पेंगे। कभी कल्पना भी नहीं किया था हमने किसी ने। कौन फ्यूचर प्रिडिक्ट करेगा? आजकल बच्चे हैं, बड़े भी हैं, हम तो नवरात्रि में जाएंगे ही जाएंगे, नहीं? सुधा जी है, शिवरात्रि में हम जाएंगे। किसने सोचा था कि हम ऐसा करेंगे? नहीं। कौन सा भविष्य हम सिक्योर करने वाले हैं, पता ही नहीं हमको। बच्चों को जीने देना चाहिए, अच्छे से जियो, खुश रहो, और आगे बढ़ते रहो। जीवन तो अपनी गति से चल ही रही है। चलें, काफी हो गया। ध्यान करते हैं स्वामी जी। है। Can have a short हाँ, one, Swamiji, long time. कर सकते हैं, कर सकते हैं, हाँ, टाइम तो है। चलिए। स्वामी जी वो अस्तित्व के साथ इस तरह बोल रहे थे, आज यूट्यूब में मैंने बहुत खोजा, नहीं मिला मुझे। हाँ, वो विजय जी थोड़े व्यस्त हैं, आज करेंगे अब। ठीक, ओके, प्रणाम स्वामी। अच्छा सुनो, ये सब सुनना, लेकिन क्लास में ज्यादा नहीं बोलना, नहीं तो टाइम निकल जाएगा 2:30 के बजाय पता चला 4 घंटा हो गया। चलिए। एक ना, ध्यान में बैठने के पहले दो छोटी सी बात बता रहा हूँ। आज जब ऊपर गया ना पहाड़ पे, तो आने में, केवल नीचे उतरने में बिना रुके 40 मिनट लग गए। तो आप सोच लीजिए कितने ऊपर हम गए होंगे। तो आने के बाद थोड़ी देर कुछ कुछ किया, उसके बाद ऐसा लगने लगा जैसे थोड़ा सा ना विश्राम कर लेता हूँ। पर मैं बैठ गया ध्यान करने, बहुत अच्छा ध्यान हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि दोनों ऑप्शन था। अब
विश्राम करना कोई अच्छा या खराब ऑप्शन नहीं था, ध्यान करना कोई अच्छा या खराब ऑप्शन नहीं था। पर जब मन में कोई अच्छा विचार आए तो ये आया कहाँ से? और बड़ी कृपा थी कि चल लिया उस पे, आराम से 1 डेढ़ घंटा ध्यान बैठा रहा। उसी तरह क्या हुआ, मैंने तो बताया है ना, मैं पैसे बचाता नहीं कि इन्वेस्ट नहीं करता। कल आ, करते हैं। स्वामी जी, आपने जो संस्कार का इसका बोला, नींद या मेडिटेशन, तो आपको जो मेडिटेशन का आया वो संस्कार की वजह से है स्वामी। हम नींद ही चॉइस करते थे। चलिए ध्यान किया जाए, आराम से बैठ जाइए। पानी है तो 1 2 घूंट पी लीजिए। आंखें बंद। दोनों कंधों को ढीला छोड़िए और चेहरे पर एक मुस्कुराहट। गहरी लंबी सांस और छोड़ें। पूरे शरीर को ढीला छोड़ दें। आसपास के प्रति सजग हो जाए। आसपास जो भी कुछ है, जैसा भी है, थोड़ी देर के लिए उसको वैसा ही छोड़कर विश्राम करें। एक और सांस लें, छोड़ते हुए सजगता को शरीर पर ले आए।
अगले कुछ समय के लिए शरीर को स्थिर, जैसे कोई पत्थर की मूर्ति। शरीर स्थिर है और सांसें चल रही। चलती हुई सांसों पर ध्यान रखें। सांसें चल रही है, स्वतः चल रही। ये शरीर भी है और ये संसार भी। कोई एक चैतन्य शक्ति है, वो क्या है, कौन है, पता नहीं। वही सब कुछ चला रही है। ये संसार, ये जीवन, चला भी रही है और इसका चलना भी देख रही।
उसी में सब कुछ चल भी रहा है। और ये सब जो चलता हुआ दिख रहा है वो भी वही है। विश्राम करें। गहरा विश्राम।
एक गहरी लंबी सांस लें और छोड़ें। शरीर और आसपास के प्रति सजग हो जाएं। और छोड़ें। एक और गहरी लंबी सांस। छोड़ें। धीरे धीरे, जब भी सहज लगता हो, कंफर्टेबल फील होता हो, आंखें खोल सकते